ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः प्रथमः पादः समास प्रकरणम की लाइव कक्षा संख्या 24 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 24 को पढ़ेंगे। 23 कक्षाएं हो गई हैं दूसरे अध्याय की, आज 24 में। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है। मित्रों, यदि आप संपूर्ण अष्टाध्यायी शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, ये महर्षि पाणिनि की, तो इस पुस्तक को पूरा पढ़ाया जा रहा है। यानी संपूर्ण पाणिनि व्याकरण को पढ़ाया जा रहा है। पूरा प्रथम अध्याय हमने पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में कॉलम बने हुए हैं। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति 1, 2, 3, 4। फिर उसके बाद में अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति भाष्य आ गया दूसरा अध्याय। ठीक है, आगे निरंतर सभी कॉलम आपके लिए बनाते जाएंगे और सभी इन कक्षाओं को लगभग 300 कक्षाएं हो चुकी हैं। कितनी? लगभग 300 कक्षाएं। 300 कक्षाएं अब तक पढ़ा दी गई हैं इस अष्टाध्यायी भाष्य की। वो सारी की सारी कक्षाओं को आप ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं, ऐप की पॉलिसी के अनुसार, और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं। ये एक अनोखा काम हो रहा है विश्व के अंदर देववाणी संस्कृतम प्लेटफॉर्म से। विश्व के किसी भी यूट्यूब चैनल अथवा किसी भी एकेडमी के द्वारा संचालित ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन ये कार्य नहीं किया जा रहा है। सरकार के कितने भी बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं संस्कृत के, वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो लाखों की सैलरी ले रहे हैं, परंतु उन संस्थानों से भी संस्कृत व्याकरण के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया जा रहा है। वो विशेष कार्य, महान कार्य देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के माध्यम से किया जा रहा है, जो हजारों वर्ष तक महर्षि पाणिनि के व्याकरण का प्रचार प्रसार करता रहेगा। महर्षि पाणिनि के व्याकरण को लोग घर पर ही बैठे बैठे, विश्व के अंदर कहीं पर भी बैठे हैं, वहां पर आराम से पढ़ते रहेंगे। मित्रों, मैं निरंतर आप लोगों से निवेदन करता रहता हूं और निरंतर करता रहूंगा कि इस कार्य को और विस्तार देने के लिए मुझे अर्थात देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम को एक अच्छे स्टूडियो की आवश्यकता है। एक स्टूडियो अर्थात एक विशाल हॉल के अंदर रिकॉर्डिंग की सारी व्यवस्थाएं होंगी, लोगों को बैठने की व्यवस्थाएं होंगी, जहां पर हम लोगों को बैठा करके भी, जो लोग संपूर्ण भारत देश के अंदर अथवा भारत से बाहर देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं, पढ़ने में उनको बहुत सारी प्रश्न आते हैं, शंकाएं आती हैं, उन शंकाओं का यहां आकर के कुछ दिन रह करके
अपनी शंकाओं का समाधान भी कर सकेंगे। और हम शिविरों के माध्यम से करोड़ों लोगों को संस्कृत भाषा से प्रशिक्षित करेंगे। उसके लिए स्टूडियो के निर्माण की आवश्यकता है मित्रों। ट्रस्ट बन गया है, स्टूडियो के लिए हमें निरंतर सहयोग चाहिए आपसे। अभी बहुत ना के बराबर सहयोग आया है, बहुत निवेदन करते हैं लोगों से, बहुत निवेदन करते हैं। और ये बात हमें बहुत कष्ट देती है, दुख देती है कि लोग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए निर्माणाधीन मंदिर अर्थात भवन के लिए एक पैसा देने में बहुत हिचकते हैं, परंतु जहां से विद्या का कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है, उन बड़े बड़े भवनों को बनाने के लिए लोग अपार धन प्रदत्त कर देते हैं। मित्रों, हम विद्या के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और ये भवन, ये निर्माण भी, ये स्टूडियो का निर्माण भी विद्या के प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है। और ऋषियों की विद्या, वेदों की विद्या, उपनिषदों की विद्या, प्राचीन भारत की विद्या, प्राचीन भारत के इतिहास को आप तक पहुंचाने की विद्या के प्रचार के लिए हम सहयोग मांग रहे हैं। आप सभी भरपूर सहयोग दें और दूसरे लोगों से भी सहयोग कराएं मित्रों, क्योंकि ये कार्य संपन्न नहीं होगा तब तक हम निरंतर ऐसे ही करते रहेंगे, कर रहे हैं, ठीक है। परंतु इसको और अच्छी प्रकार से करना चाहते हैं हम आपके सहयोग से। तो मित्रों, आप अपना सहयोग अपने, यहाँ जो लिखा हुआ है वो आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी बन पड़ता है वो देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट में सहयोग दीजिएगा। आप 5100 रुपए के सदस्य बन सकते हैं, आप 11,000 के सदस्य बन सकते हैं, आप 51,000 के सदस्य बन सकते हैं, आप 21,000 रुपए के सदस्य बन सकते हैं, आप 1 लाख रुपए की सदस्यता ले सकते हैं, अर्थात अपना सहयोग दे सकते हैं। और भी अधिक जो भी आप कर सकते हैं कि अपने किसी पूर्वज की स्मृति में कुछ सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा मित्रों। ये देववाणी संस्कृतम न्यास का स्कैन कोड है, ठीक है। स्कैन कोड, QR कोड, इसको, इसके माध्यम से आप हमें सीधा जुड़ करके सहयोग प्रदान कीजिएगा। हिचकिए मत। विद्या के प्रचार प्रसार में दिया गया दान दाता को सबसे अधिक फल देने वाला होता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये ऋषि लोग कहते हैं। और वास्तव में यदि हम बुद्धिपूर्वक विचार करेंगे तो विद्या के माध्यम से ही मनुष्य का जीवन सुधरता है। मनुष्य का निर्माण विद्या के माध्यम से ही होता है। तो मित्रों, आप स्कैन कोड के माध्यम से अपना सहयोग दीजिएगा। और यदि आप अकाउंट के माध्यम से देना चाहते हैं तो ये अकाउंट नंबर है इसका, आप अकाउंट नंबर भी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है देववाणी संस्कृतम न्यास और ये अकाउंट नंबर है, ये IFSC कोड है, ठीक है। और इसके बाद आप हमें अपना सहयोग दे करके इस व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य संपर्क कर लीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये वाला, ये व्हाट्सएप नंबर थोड़ा परिवर्तित हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर पर सूचित कीजिएगा अथवा इस पर कीजिएगा। ये अब व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ये कॉलिंग नंबर है। ये कॉल करके भी आप हमको सूचना दे सकते हैं और ये तीनों नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, पर व्हाट्सएप नंबर ये 2 ही हैं, ठीक है। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप इस महान कार्य को संपन्न कराने में अपना स्वयं तथा अपने परिचित संस्थाओं से सहयोग कराइएगा। ट्रस्ट का निर्माण इसीलिए किया गया है मित्रों कि ट्रस्ट के माध्यम से दूसरे लोगों को ऐसा विश्वास हो जाए, हम पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, ये हमारा संकल्प है। और ईमानदारी के साथ किस लिए करते हैं? दिखावे के लिए नहीं करते, अपने जीवन के उत्थान के लिए करते हैं कि हमारा अगला जन्म अच्छा हो, इसलिए।
इसलिए इस ट्रस्ट का भी निर्माण किया गया है कि ये ट्रस्ट 100% ईमानदारी के साथ में आपके द्वारा दिया गया सहयोग प्रयोग करेगा। तो मित्रों, ये पहले सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी है वो तो भूमि क्रय की है। ठीक है, भूमि क्रय की है, हमें भूमि खरीदनी है भवन के लिए। ठीक है, तो भूमि के निमित्त से आप अपना सहयोग दीजिएगा। आप ऐसा सहयोग दीजिएगा कि हम 1 गज भूमि ट्रस्ट को दान दे रहे हैं संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए। 1 गज भूमि का जो भी सहयोग है, ये भूमि का जो मूल्य है कम से कम 25 लाख रुपए चाहिए हमें। इतने बड़े, मतलब इतना बड़ा हमको चाहिए एरिया, यहाँ पर हम ये सारे कर सकें। और ऐसी एरिया में हमको चाहिए यहाँ पर सभी फैसिलिटीज हों, इंटरनेट आदि सब कुछ सुविधाएं हों, क्योंकि सारा कार्य वहीं से हो सकता है। तो ये भूमि क्रय के लिए आप हमें सहयोग दीजिएगा। पहले भूमि क्रय हो जाए, फिर उसके बाद में निर्माण भी आरंभ हो जाएगा, निर्माण भी करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम लगे हुए हैं। ठीक है, तो भूमि क्रय के लिए आप हमें सहयोग दीजिएगा, संस्थाओं से भी सहयोग कराइएगा। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, परंतु देववाणी संस्कृतम एक संस्कृत भाषा के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है, तो आप लोग सहयोग कराइएगा। ठीक है, आप मेरे प्रतिनिधि बनिएगा, देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट के प्रतिनिधि बनिएगा। आप प्रतिनिधि हैं, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, परंतु आप बाहर बैठे हुए हैं, तो आप बाहर लोगों में सूचना दीजिए। चलिएगा मित्रों, अब हम कक्षा का आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन किया है ये, ठीक है, ये सूत्र मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था, कृत्यैरधिकार्थ वचने, ये पढ़ा दिया था। ठीक है, पूरा पढ़ाया विस्तार से मैंने। अन्नेन व्यंजनम, ये भी पढ़ा दिया था आपको। और भक्षेण मिश्रीकरण, ये पढ़ा दिया था। ठीक है, चलिएगा, अब सूत्र है हमारा, सूत्र संख्या है आपकी 35। चलो, ये सूत्र है, बहुत विशेष सूत्र है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं आराम से पढ़ा दूंगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तृतीया तत्पुरुष समास समाप्त हो गया, द्वितीय भी हो गया, तृतीया भी हो गया। अब है चतुर्थी तत्पुरुष समास आरंभ हो रहा है। ठीक है, और चतुर्थी तत्पुरुष समास आरंभ क्या है, इसी सूत्र से होता है। आइएगा, चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः, बोलिएगा, चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः। चतुर्थी प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम, तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः। तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तम, दो पद हैं इसके अंदर। अब इसका समास बहुत विशेष रूप से आपको देख लेना। ठीक है, समास, समास पहले इसमें समास कर रहे हैं, तदर्थ में, तदर्थ में समास करेंगे पहले। ठीक है, तदर्थ का समास है तस्मै इदम तदर्थम चतुर्थी तत्पुरुषः। ठीक है, तस्मै इदम तदर्थम, उसके लिए यह। तदर्थम का अर्थ क्या है,
उसके लिए यह तदर्थम शब्द बन गया। चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। ये समास ध्यान दीजिएगा, ये समास इसी सूत्र से होता है। ठीक है, महर्षि पाणिनि ने इसी सूत्र से इस पद का समास करके पढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी तो चतुर्थी का कोई समास है सूत्र ही नहीं आया, सूत्र नहीं है। अर्थात इसी सूत्र से इस पद में समास करके महर्षि पाणिनि जी ने पढ़ा है। तस्मै इदं तदर्थम। ठीक है, अब आगे तदर्थम च अर्थश्च बलिश्च हितं च सुखं च रक्षितं च तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितानि तैहि तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैहि इतरेतर योग द्वंद्वः। ठीक है, ये सभी पद का समास हो गया, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया सामान्य। ठीक है, इसमें अनुवृत्ति आती है तत्पुरुषः विभाषा सुप सह सुपा समासः, इनकी अनुवृत्ति आती है। ठीक है, चलिएगा आइएगा, पहले अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर अर्थ को समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अर्थः चतुर्थ्यंतम सुबंतम तदर्थ अर्थ बलिहित सुख रक्षित इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, कहते हैं चतुर्थ्यंत सुबंत माने चतुर्थी विभक्त्यंत कोई भी सुबंत है, कोई भी सुबंत। तदर्थ, तदर्थ माने अभी बता देंगे, तदर्थ और अर्थ शब्द बलि हित सुख रक्षित इत्येतैहि माने इन समर्थ सुबंतों के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब देखिएगा कितना क्लियर हो गया। अब इस पद को हमें समझना है, अभी ये समझ में नहीं आया पूरा पद तदर्थ, इसको यहां समझाएगा। तदर्थ में जो तद है, तद इति पदेन चतुर्थ्यन्तस्य अर्थः परामृश्यते। गुरुजी कहते हैं कि इस तदर्थ में जो तद है, ये तद है, ये किसका इशारा कर रहा है, ये किसको कह रहा है। जो सर्वनाम होते हैं वो किसी को दूसरे को कहते हैं, सर्वनाम किसी विशेष को बताते हैं, तो इस तद सर्वनाम के द्वारा किस विशेष को बताया जा रहा है। तो कहते हैं तद इति पदेन चतुर्थ्यन्तस्य अर्थः, तद के द्वारा किसको बताया जा रहा है, जो ये चतुर्थ्यंत सुबंत की बात की गई है कि चतुर्थ्यंत जो सुबंत हो उसको बताया जा रहा है। माने चतुर्थ्यंत सुबंत, तद का अर्थ क्या हुआ, चतुर्थ्यंत सुबंत जो जिसका हम समास करेंगे उसको परामर्श्यते माने उसका परामर्श दिया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है। ठीक है, और कहते हैं फिर क्या है, जो इस चतुर्थ्यंत जो विभक्ति है उसका अर्थ, उसका अर्थ क्या है, ये बताना चाह रहा हूं। माने चतुर्थी विभक्त्यंत जो शब्द है और उसका जो अर्थ माने किसी शब्द का अर्थ होता है, वो अर्थ को तद शब्द कह रहा है। ठीक है, अभी आपको इसमें उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा। और कहते हैं तदर्थेन, माने तदर्थेन जो कहा है, ये तदर्थ माने जो चतुर्थ्यंत विभक्ति का जो शब्द होगा उसका जो अर्थ होगा
उसके लिए है, उसके लिए जो कुछ होगा वो कहते हैं तदर्थ शब्द के द्वारा तस्मई इदम तदर्थम यदा, तदर्थ उसके लिए वो समास क्या है, प्रकृति विकार भाव समास इष्यते। माने हर किसी तदर्थ के लिए नहीं, जहां पर विकार और प्रकृति चतुर्थ्यंत शब्द विकारवाची कहा हो है, और दूसरा जो सुबंत है वो प्रकृतिवाची हो। माने प्रकृति और विकृति का आपस में संबंध होता है। प्रकृति माने प्रकृति और विकार आप जानते ही हैं। जैसे दूध और दही, मैं आपको समझा देता हूं इस बात को। जैसे दुग्ध, ये दुग्ध है और दधी, ठीक है, दुग्ध और दधी, इसमें प्रकृति और विकृति देखेंगे तो प्रकृति कौन है, दूध, ये प्रकृति है, और दही दधी, दधी क्या है, ये विकृति है, विकार है। क्योंकि दूध से ही तो दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता, दही से वो दूध से दही बनता है। तो जो जिससे बनता है, जो जिससे बनता है, जिससे उत्पन्न होता है, वह उसकी प्रकृति होती है, और जो उत्पन्न होता है वो विकृति होती है। ठीक है, तो ये जो समास है तदर्थ वाला, क्या तदर्थ वाला, ये जो समास है ये विकारवाची चतुर्थ्यंत पद का प्रकृतिवाची प्रथमांत सुबंत के साथ समास होता है, ऐसा आपको अर्थ लेना है। ठीक है, तो वही कहा प्रकृति विकार भावे समास इष्यते, मानिए प्रकृति और विकार भाववाची शब्दों में ही समास होता है। जैसे मानिएगा हम कहते हैं दूध में दही के लिए दूध, क्या ध्यान दीजिए, क्या यदि कोई कहता है आपको जैसे यह दूध दुग्ध दही के लिए दधी के लिए है, ठीक है, अथवा आप इसको ऐसा लिख सकते हैं दधी के लिए यह दुग्ध, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। दधी के लिए यह दुग्ध, अब इसमें क्या है, ये तो हो गया विकारवाची और ये हो गया प्रकृतिवाची। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक दूसरा आप यहां प्रकृति और विकृति का संबंध है, अब ऐसा ही आप दूसरा लीजिएगा, माने दुग्ध के लिए यह पात्र, माने दूध के लिए यह पात्र। तो दुग्ध और पात्र में कोई प्रकृति और विकृति का संबंध नहीं है। के लिए अर्थ तो आ रहा है, के लिए अर्थ तो आ रहा है इसमें है? या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं यह पात्र दुग्ध के लिए, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां प्रकृति और विकृति का कोई भाव नहीं है। ये जो तदर्थ के लिए अर्थ प्रकट होगा तो वो कहां पर समास करना है, प्रकृतिवाची और विकृतिवाची शब्दों में यदि के लिए अर्थ प्रकट होता है तो वही समास होगा, हर जगह नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाइएगा उदाहरण में। उदाहरण है तदर्थ का, यूपायदारु, यूपदारु, ये विसर्ग गलत कर दिया है, दारू है, ठीक है, यूपायदारु यूपदारु,
कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल हिरण्यम। ध्यान दीजिएगा, यूप का अर्थ होता है खंबा, लकड़ी का खंबा होता है उसको यूप बोलते हैं। प्राचीन काल में घर गृह आदि बनाते थे तो यूप की आवश्यकता होती थी, खंभों की, लकड़ी के खंभे। और दारू का अर्थ होता है लकड़ी, लकड़ी। अब क्या अर्थ है, खंबे के लिए लकड़ी, खंबे के लिए लकड़ी। अब ध्यान दीजिएगा, खंबे के लिए लकड़ी। अब यहां पर यह कहा था तदैति पदेन चतुर्थ्यंतस्य अर्था परामृश्यते, तद के द्वारा। तो यहां पर चतुर्थ्यंत कौन है, ये हो गया। अब चतुर्थी का अर्थ, चतुर्थी का अर्थ क्या है, यहां पर खंबा। चतुर्थंत जो शब्द है वो खंबा है। तो खंबा, खंबे के लिए दारू मन लकड़ी। अब यहां का अर्थ है प्रकृति विकार भावे समासिष्यते, प्रकृति और विकारवाची शब्दों में ही होगा। तो ये दारू क्या है, खंबा किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। लकड़ी होती है तो खंबा काट के छील के बनाते हैं। तो ये क्या हुई, इसकी ये प्रकृति हो गई, ये प्रकृति हो गई किसकी, खंबे की। और ये यूप क्या हो गया, यूप है, ये हो गया विकृति। क्या हुआ, ये हो गई विकृति। तो अब ये प्रकृति और विकृति मान विकृतिवाची चतुर्थंत शब्द का प्रकृतिवाची प्रथमांत के साथ में समास होता है। के लिए अर्थ तो आ ही रहा है, तस्मई इदम, तो माने यूपाय दारू, माने यूप के लिए यह लकड़ी, उसको क्या बोलेंगे, यूपदारू। समास हो गया सूत्र से और विभक्ति का लुक हो गया। और ये नपुंसकलिंग है, दारू शब्द है। दारू शब्द कैसा है, नपुंसकलिंग। तो यहां सु आएगा बाद में, उसको फिर क्या हो जाए, समोर नपुंसकात से लुक हो जाएगा, अभी बता देंगे। अभी इसी प्रकार से कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल हिरण्यम माने कुंडल, माने ये कुंडल होते हैं कानों के। तो कुंडलों के लिए हिरण्यम माने सोना, स्वर्ण, गोल्ड। ठीक है, तो कहते हैं कुंडलाय हिरण्यम। तो आप देखिएगा, कुंडल क्या है, विकृति, सोना क्या है, प्रकृति। सोने से ही तो कुंडल बनता है। तो यहां पर भी क्या है, विकृतिवाची का प्रकृतिवाची के साथ में समास हो गया। तो क्या बन गया, कुंडल हिरण्यम बन गया, कुंडल हिरण्यम। ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैं जानता हूं इस बात को समझने में थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि जो तदर्थ का जो यहां समास कहा है, तदर्थ का अर्थ है कि चतुर्थ्यंत जो शब्द होगा वो होगा विकृतिवाची। और उस चतुर्थ्यंत का जो समास होगा वो उसी के साथ होगा जो उसकी प्रकृति को कहने वाला शब्द है। प्रकृतिवाची के साथ समास होगा। माने चतुर्थ्यंत विकृतिवाची पद होगा और दूसरा जो पद होगा प्रथमांत आदि, प्रथमांत ही होता है, वो होगा प्रकृतिवाची। बस इतना क्लियर रख लीजिए। हर जगह समास नहीं कर देना है। जहां पर के लिए अर्थ आए, ठीक है, वहां पर समास नहीं कर देना। यदि आप इसके स्थान पर ऐसा करें विग्रह, एक दूसरा मैं शब्द दे रहा हूं कि दुग्धाय पात्रम, दुग्धाय पात्रम
तो यहां पर समास नहीं होगा, क्योंकि इनका दोनों का प्रकृति और विकृतिवाची संबंध नहीं है। क्या संबंध नहीं है? तो दूध के लिए पात्र नहीं होगा। यहां पर कोई समास यदि आपको मिलता है तो वो चतुर्थी समास नहीं होता। यदि आपको कहीं पर यदि दिखता है कि आपको ऐसा लगता है दुग्ध पात्रम, यदि ऐसा समास किया हुआ आपको कहीं पर पद मिलता है तो वह चतुर्थी समास नहीं है। वहां कौन सा समास है? वह षष्ठी समास होता है। क्या? षष्ठी समास। वहां पर होगा दुग्धस्य पात्रम, दुग्धस्य पात्रम, दुग्ध पात्रम माने दूध के लिए जो पात्र। संबंध में षष्ठी करके वहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। ये बात समझ लेनी है आपको। आपको समास मिल सकता है परंतु ये वाला विग्रह नहीं बनेगा। यहां पर विग्रह तो विग्रह ही रहेगा। यहां पर इसका चतुर्थंत के साथ समास नहीं होगा। समास यदि कहीं देखता है तो इस षष्ठ्यंत के साथ समास होगा। दुग्धस्य पात्रम ऐसा दिखेगा। इस बात को अपनी बुद्धि में अच्छी प्रकार से स्थापित कर लीजिएगा। ठीक है। तो यदि चतुर्थंत का के लिए अर्थ में समास होता है तो वो होता है केवल और केवल विकारवाची का प्रकृतिवाची के साथ में समास होता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका विग्रह दे दिया और इसका अलौकिक विग्रह अभी आपको बता देता हूं मैं। जैसे यूप, ये यूप है और ये इंगे आ जाएगा आपका चतुर्थी का, और दारू, ये दारू और सु आ जाएगा। ठीक है। दारू सु। अब यहां समास हो गया इससे, क्योंकि ये विकृतिवाची है, प्रकृतिवाची है, तो समास होकर के पूर्व सारे काम हो जाएंगे। क्या बनेगा आपका? यूप रू। ठीक है। अब स्वादि उत्पत्ति कर लीजिएगा, इससे सु आ जाएगा। इस सु का क्या हो जाएगा? स्वमोर नपुंसकात, माने नपुंसक लिंग शब्द से उत्तर सु और अम का क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। लुक हो जाता है। स्वमोर नपुंसकात, ये 7वें अध्याय के प्रथम पाद में देख लीजिएगा। स्वमोर नपुंसकात। ठीक है। ये 7वें अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है। इतने आप प्रयास, आप थोड़ा परिश्रम कीजिएगा। पूरी संख्या नहीं बताऊंगा क्योंकि आप ढूंढेंगे भी तो। शुरुआत में ही है 18 से लेकर के 25 में सूत्र के बीच में है। अब देख लीजिएगा। ठीक है। तो स्वमोर नपुंसकात, ये सूत्र से क्या सु का लुक हो जाता है, तो ये इसका तो क्या हो जाता है? यूप दारू बन जाता है। यूप दारू बन जाता है। ये विसर्ग यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक, काट देना इसको। तो खंबे के लिए लकड़ी, जो जिस लकड़ी से खंबा बनता है उस लकड़ी को कहने के लिए यूप दारू का प्रयोग होता है। ऐसे ही कुंडला हिरण्यम, यहाँ तो सामान्य है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तो। ठीक है। कुंडल गे हिरण्य सु और समास हो जाएगा, और यहाँ पर फिर कुंडल हिरण्य बन जाएगा और सु आएगा, उसको अतोम है। अतोम से क्या हो जाएगा? अम हो जाएगा। अमी पूर्व से पूरूप हो जाएगा, तो कुंडल हिरण्यम बन जाएगा। अब आ जाइएगा, अब अर्थ शब्द के साथ समास होता है। इस बात को समझ लीजिएगा। अर्थ, अर्थ शब्द का समास पहले उदाहरण देख लीजिएगा, फिर बाद में समझाऊंगा। अर्थ के जाता है ब्राह्मणार्थम पयः, ब्राह्मणार्थाय वागुः। 2 उदाहरण दिए। तो ब्राह्मणार्थम पयः, ब्राह्मण के लिए जो दूध है, ब्राह्मण के लिए जो दूध होता है तो पानी होता है। माने जब कोई ब्राह्मण आता है उसको सम्मान पूरा सबको ही देना चाहिए, परंतु कोई विद्वान व्यक्ति आता है तो उसको बाकायदा एक सत्कार पूर्वक देते हैं। देना ही चाहिए, विद्वान का सत्कार करना चाहिए।
परंतु इसका तात्पर्य ऐसा नहीं है कि विद्वान का ही सत्कार करना, दूसरों का सत्कार नहीं करना है, सबका सत्कार करना है। तो ब्राह्मणार्थम पयः, तो ब्राह्मण के लिए पय माने दूध अथवा पानी, कुछ भी ले सकते हैं। पय का अर्थ दूध भी होता है, पानी भी होता है। और ब्राह्मणार्थ यवागु माने ब्राह्मण के लिए, यवागु माने दलिया, आज का दलिया, आज के समय में दलिया कह सकते हैं। अब ये यहां पर इसका विग्रह नहीं होता है, विग्रह वाक्य का प्रयोग नहीं होता है, ये नित्य समास है। क्या है? नित्य समास। इसके लिए एक वार्तिक है, वार्तिक है, वार्तिक को मैं बता देता हूं, गुरुजी ने यहां लिखा हुआ है, अर्थ शब्द के साथ नित्य समास वार्तिक से कहा है, अतः ब्राह्मणार्थ का विग्रह नहीं दिखाया। यहां ब्राह्मणार्थ का जैसे यूपाय दारू का विग्रह दिखाया था, इसका विग्रह नहीं दिखा सकते, क्योंकि नित्य ही समस्त पद होता है। हाँ, प्रदर्शन के लिए हम दिखा देंगे, अर्थ प्रदर्शनार्थ थोड़ा विग्रह दिखा देंगे, ठीक है। देखिएगा, इसके लिए एक वार्तिक है। क्या वार्तिक है? वार्तिक को आप लिख लीजिएगा, वार्तिक आपको लिखाई देता हूं। अर्थेन नित्य समास वचनम सर्वलिंगता च वक्तव्या, ये महाभाष्य में दिया है वार्तिक, लिख लीजिएगा। जूम कर देता हूं, लिखिए। क्या है? अर्थेन नित्य समास वचनम सर्वलिंगता च वक्तव्या। इसका अर्थ है कि जो सूत्र के अंदर अर्थ शब्द दिया है उसका जो समास होता है चतुर्थ्यंत शब्द के साथ में, वो नित्य समास होता है, अर्थात उसका विग्रह का प्रयोग नहीं होता। विकल्प की अनुवृत्ति आ रही है, फिर भी विकल्प नहीं लगाना अर्थ के साथ। और दूसरी बात कही इस वार्तिक ने कि सर्वलिंगता च वक्तव्या, कि यहां पर जो अर्थ शब्द है उसका लिंग विशेष के अनुसार होता है। क्या? विशेष के अनुसार होता है। अर्थ शब्द यहां पर किस बात का बोधक है? यह कोई पदार्थ, उसका बोधक है ही वास्तव में, ध्यान देंगे, यह का बोधक है। इसका हम अर्थ विग्रह दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे इसका, ये देखिएगा। इसका विग्रह हमको ऐसा दिखाना होगा, ये देखिए कि ब्राह्मणाय इदम पयः। ध्यान दीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा आप, इसमें आगे त्रुटि नहीं करें आप। ब्राह्मणाय इदम पयः ब्राह्मणार्थम पयः। जब हम अर्थ प्रदर्शनार्थ दिखाते हैं तो अर्थ शब्द क्या है? अर्थ शब्द को यहां इदम से दिखाते हैं। इदम का क्या है? इदम माने यह जो कोई पदार्थ है उसको कहने वाला शब्द यदि पुल्लिंग है तो इदम का वहां पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं। यदि नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग का रूप प्रयोग करते हैं इदम शब्द का, और यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का करते हैं। अभी मैं सारे उदाहरण दिखा दूंगा आपको। ये पयः शब्द कैसा है? नपुंसक लिंग, इसलिए यहां पर हमने क्या दिखाया? ब्राह्मणाय इदम। भाई पय का ये सर्वनाम बनना है, इदम माने यह। अब जब समास होता है, समास जो नित्य समास होता है, वहां इदम के लिए ये कैसा समास है? अश्वपद विग्रह है। क्या नहीं बताया था? अश्वपद विग्रह वाले समास कैसे होते हैं? नित्य होते हैं।
यहां दिखाने के लिए, अर्थ को दिखाने के लिए इदम शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है, परंतु समास कहां हो रहा है? अर्थ के साथ हो रहा है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे उपकुंभम में था, ये उपकुंभम आपको बहुत परिश्रम से पढ़ाया है। उपकुंभम में जैसा था, इसका हम विग्रह कैसे करते थे? कुंभस्य समीपम, विग्रह में समीपम रखा था, परंतु समास में उप आ गया। वैसा ही यहां पर है। तो यहां पर ये इदम है, तो इदम के लिए हम यहां इदम माने यह, कैसे पया पुल नपुंसकलिंग है इसलिए पुल ये दिखाया। अब यदि कोई पुल्लिंग है, पुल्लिंग का भी दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे ब्राह्मणाय अयम ग्रंथः, ब्राह्मणाय अयम ग्रंथ, ब्राह्मण के लिए यह ग्रंथ। वो बाद में क्या आएगा? ये नपुंसकलिंग है तो अर्थम का नपुंसकलिंग गृहम के समान बन गया, गृहम के अर्थम। और जब इसका समान करेंगे तो ब्राह्मणार्थः क्या हो जाएगा? ब्राह्मणार्थः, ऐसा बन जाएगा समास होकर के, ब्राह्मणार्थः ये बनेगा ब्राह्मणार्थः ग्रंथः। आप देख रहे हैं ये पुल्लिंग हो जाएगा यहां पर। यही कहा सर्वलिंगता च वक्तव्य, माने विशेष के अनुसार ही इसकी सारे में तीनों लिंग हो सकते हैं। यदि विशेष इसका नपुंसकलिंग है नपुंसकलिंग होगा, पुल्लिंग है पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगा। यहां पर यवागु ये स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां पर क्या होगा? यवागु, ये ब्राह्मणार्था रमा के समान हो गया, रमा के समान हो गया। तो इस बात को आपको समझ लेना है। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? ब्राह्मणार्थाय इयम, स्त्रीलिंग है इयम, तो ब्राह्मणार्था। बस अब आप इसको यदि विग्रह करके इसको दिखाएंगे तो आज के इसको कैसे करेंगे? तो ब्राह्मण और ज्ञे और अर्थ, ठीक है। इस सूत्र से समास हो जाएगा नित्य वार्तिक के सहयोग से, और यहां आकाश सवर्ण दीर्घ लग जाएगा, क्या बनेगा? ब्राह्मणार्थ बन गया। अब ये नपुंसकलिंग है इसलिए यहां सु आएगा, तो सु आकर के नपुंसकलिंग को कह रहा है, तो अब इसको क्या हो जाएगा? अतोम और अमी पूर्व से पूर्व होकर के क्या बन जाएगा? ब्राह्मणार्थम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ब्राह्मणार्था यवागु, तो यहां पर भी क्या करेंगे? यहां पर बिल्कुल ऐसा कैसा ही रहेगा, ये ऐसा ही विग्रह करेंगे आप। बिल्कुल विग्रह आपका अलौकिक विग्रह ऐसा ही होगा। ब्राह्मण के अर्थ सुन समास हो गया, ब्राह्मणार्थ बन गया ऐसा। अब ये यवागु स्त्रीलिंग है, क्या है? यवागु स्त्रीलिंग है, इसलिए अब यहां पर टाप आएगा, बाद में क्या आएगा? टाप आएगा। अजाद्य तष्टाप, ये आगे समझ जाएंगे। अजाद्य तष्टाप से टाप आ जाएगा। टाप का आ बचता है और आ इसमें आकाश सवर्ण दीर्घ लग करके क्या हो जाएगा? ब्राह्मणार्था। और यहां सु आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सु आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? इसका हलज्ञाभ्यो दीर्घ सूत्र से पिक्तम हल से इसका लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ब्राह्मणार्था। ये स्त्रीलिंग में। ये आप बात कब समझ पाएंगे? कि चौथा अध्याय पढ़ेंगे तब आपको ये स्त्रीलिंग वाले प्रत्यय भी समझ में आ जाएंगे, तो आप आराम से कर लेंगे। अभी घबराना नहीं है आपको। कह रहे कि मैंने ये टाप कहां से लिया? टाप भी आगे पढ़ेंगे आप, टाप भी आप आगे पढ़ेंगे, और पीछे पढ़ाया भी है मैंने, पीछे पढ़ाया भी है प्रथम अध्याय में आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां उदाहरण जानने हैं। तो ब्राह्मणार्थम, ब्राह्मणार्थः, ब्राह्मणार्था, तीनों प्रयोग चलेंगे।
इसके अनुसार, विशेष्य के अनुसार। ठीक है, अर्थ शब्द इसका बोधक है इदम, माने इस, यह का बोधक है। ठीक है, चलिएगा ये कंप्लीट हो गया। ये दो चीज आपको समझनी है बस। अब आगे सरल है पूरा। सरल कैसे है, क्यों है, बलि, बलि के साथ में इंद्राय बलि, इंद्र बलि, इंद्र के लिए बलि, बलि माने इंद्र देवता के लिए, बलि माने टुकड़ा, आहुति। तो वही है, इंद्र ने बलि, सु समास हो जाएगा, पूर्वत हो जाएगा। कुबेराय बलि, कुबेर बलि, कुबेर राजा के लिए बलि। हित, हित के साथ में गोभ्यो हितम, गोहितम, गौओं के लिए हितकारी, गौओं के लिए हितकारी जो होता है वो गोहितम होता है। ठीक है, सुख, सुख का होता है, तो यहां पर अलौकिक विग्रह करेंगे, गो भ्यस और हित सु समास हो जाएगा, गो हित, और स्वादि उत्पत्ति कर लीजिएगा नपुंसकलिंग में, अतोम अमि पूर्व। गोभ्यः सुखम, गो सुखम, अश्वेभ्यः सुखम, अश्व सुखम, घोड़ों के लिए जो सुखकारी, कोई भी हो सकता है, क्षेत्र हो सकता है, कुछ खाने का पदार्थ हो सकता है, हितकारी सुखकारी, उसको कह सकते हैं अपन। ठीक है, रक्षित का, रक्षित का देखिएगा, पुत्राय रक्षितम, पुत्र रक्षितम, पुत्र के लिए रक्षित कोई पदार्थ, भोजन आदि पुत्र के लिए रखा हुआ, कोई दूसरा नहीं खाएगा। अथवा पुत्र के लिए रक्षित धन, माता पिता पुत्र के लिए धन को इकट्ठा करते हैं, है? कि भाई मेरा बेटा बड़ा होगा तो उसके लिए इतनी संपत्ति तो देके जाना है। तो पुत्राय रक्षितम, पुत्र रक्षितम, अश्वाय रक्षितम, अश्व रक्षितम, घोड़े के लिए रक्षित स्थान, गृह आदि कुछ भी हो सकता है, भोजन आदि। तो ये सारी चीजें आपको सरल हैं, अब कुछ नहीं है, इनका विग्रह तो आपने देख लिया है। अब यहां पर देख लीजिएगा, हिंदी में वही बात है, थोड़ी संक्षिप्त से यहां देख लीजिए, मैंने विस्तार से समझा दिया आपको। तदर्थ, यहां विकार का प्रकृति के साथ समासेष्ट है, विकारवाची का प्रकृतिवाची के साथ में। यूपाय दारू, यूप दारू, खंबे के लिए जो लकड़ी, कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल हिरण्यम, कुंडल के लिए जो सोना। अर्थ, ब्राह्मणार्थम पयः, ब्राह्मण के लिए दूध, ब्राह्मणार्थाय वागु, ब्राह्मण के लिए लपसी, लपसी दलिया वही है। बलि, इंद्राय बलि, इंद्र बलि, इंद्र देवता के लिए जो बलि। कुबेर बलि, अच्छा कुबेर के लिए बलि। हित, गोभ्यो हितम, गोहितम, गायों के लिए जो हित, हितकारी, हित माने हितकारी। सुख, गोभ्या सुखम, गो सुखम, गायों के लिए जो सुख, सुखदायक। अश्व सुखम, ऐसे ही। रक्षित, पुत्राय रक्षितम, पुत्र रक्षितम, पुत्र के लिए रक्षित, ऐसे अश्व रक्षितम। चतुर्थी समास का यही एक सूत्र था, बस वो पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद में आपका आगे आएगा पंचमी तत्पुरुष समास। अब आप चतुर्थी सूत्र, सूत्र को समझ लेते हैं तो आपका पूरा चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो वार्तिक था विशेष वो आपको बता दिया। ठीक है, वार्तिक आपको बता दिया, और ये आपको, ठीक है, ये मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं। ठीक है, ये चलिएगा आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। पंचमी भयेना, पंचमी तत्पुरुष समास को पूरा करेंगे, फिर सप्तमी आ जाएगा। ठीक है, षष्ठी नहीं आएगा अभी, पंचमी के बाद सप्तमी आएगा। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, और ध्यान रखिएगा इस कार्य का विस्तार आपके माध्यम से हो सकता है, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।